अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत और तारीखी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है और जिसकी कुदरती खूबसूरती दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। जी हाँ, आज का हमारा सफर है यूनान यानी ग्रीस का। इस वीडियो में हम यूनान की तारीख, कदीम तहजीब, मशहूर फलसफियों, खूबसूरत मकामात, एथेंस शहर, जज़ायर, ओलंपिक्स और पाकिस्तानियों के लिए यहाँ तालीम और रोजगार के मौके के बारे में जानेंगे। यूनान का सरकारी नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ है, जबकि इसका रकबा तकरीबन 1,31,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यूनान यूरोप का एक अहम मुल्क है जो बहरा एजियन और बहरा आयूनियन के किनारे वाक़ है। ये मुल्क अपनी कदीम तहजीब, तारीखी इमारतों, खूबसूरत जजीरों और शानदार साहिलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए यूनान के इस शानदार सफर का आगाज करते हैं। यूनान की तारीख इंतहाई कदीम है। यहाँ इंसानी आबादी के आसार लाखों साल पुराने बताए जाते हैं। अदीम यूनान दुनिया के फलसफे, सियासत, साइंस और फनून के मैदान में एक अहम मरकज था। सुकरात, अफलातून और अरस्तू जैसे अजीम फलसफियों का ताल्लुक इसी खित्ते से था, जिनके ख्यालात ने पूरी दुनिया की फिक्री तारीख पर गहरा असर डाला। बाद में यूनान रूमी सल्तनत और फिर बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेरे असर रहा। 15वीं सदी में यूनान के बड़े हिस्से पर सल्तनत उस्मानिया का इक़्तिदार कायम हुआ और कई सदियों तक ये इलाका उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। इस दौर में यहाँ मुख्तलिफ मसाजिद और इस्लामी इमारतें भी तामीर हुईं। आज यूनान की अक्सरियत यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मुसलमान भी यहाँ मौजूद हैं। अब बात करते हैं यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस की। एथेंस न सिर्फ यूनान का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। यही वो खित्ता है जहां कदीम दौर में जमहूरियत के तसव्वुर ने तरक्की पाई। एथेंस की सबसे मशहूर तारीखी जगह अक्रोपोलिस है, जो एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़े अदीम तारीखी कॉम्प्लेक्स है। यहां हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं। दोस्तों, यूनान का नाम पाकिस्तानियों में एक और वजह से भी सुनने को मिलता है, और वो है यूरोप जाने की कोशिश। कुछ लोग गैर कानूनी तरीकों से समंदरी रास्ते या खतरनाक सफर के जरिए यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखें, ऐसे सफर में जान का शदीद खतरा होता है। कश्तियों के हादसात और समंदर में डूबने के वाकयात इंसानी जानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो हमेशा कानूनी वीज़ा, वर्क परमिट या तालीम के बाकायदा रास्ते इख्तियार करें। अब वापस आते हैं यूनान की खूबसूरती की तरफ। यूनान दुनिया के मशहूर तरीन सयाहती ममालिक में शामिल है। यहाँ की आबादी के मुकाबले में हर साल बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह आते हैं। यूनान यूरोपीय यूनियन का रुकन है और यहाँ यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है। यहाँ के मशहूर जजीरों में सेंटोरिनी, मिकोनोस, कॉर्फू और ज़किंथोस शामिल हैं। सेंटोरिनी अपनी सफ़ेद इमारतों, नीले गुंबदों और समंदर के खूबसूरत नज़ारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जबकि ज़किंथोस अपने शानदार साहिलों और नीले पानी की वजह से सयाहों के लिए ख़ास कशिश रखता है। यूनान के बारे में एक दिलचस्प बात यही भी बयान की जाती है कि दुनिया के मशहूर सफ़ेद थासोस मार्बल का ताल्लुक यूनान के जजीरे थासोस से है। ये संगे मरमर अपनी सफ़ेदी और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और मुख्तलिफ तारीखी व जदीद इमारतों में इस्तेमाल किया जाता है। यूनान को ओलंपिक गेम्स की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। अदीम ज़माने में ओलंपिया के मकाम पर खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जाते थे और यही रिवायत वक्त के साथ जदीद ओलंपिक्स तक पहुंची। अगर तालीम की बात करें तो यूनान में कई मारूफ यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, जिनमें नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस, एरिस्टोटल यूनिवर्सिटी ऑफ थेसालोनिकी और दीगर इदारे शामिल हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से तलबाए आला तालीम के लिए यूनान का रुख करते हैं।
इसी तरह कुछ पाकिस्तानी कानूनी वर्क परमिट के जरिए भी यहाँ रोजगार हासिल करते हैं, लेकिन वीजा और वर्क परमिट के लिए हमेशा सरकारी कवानीन और कानूनी तरीक़ाकार को फॉलो करना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से किसी मुल्क में दाखिल होने की कोशिश न सिर्फ खतरनाक बल्कि कानूनी मुश्किलात का सबब भी बन सकती है। अगर आप यूनान की सैर का इरादा रखते हैं तो एथेंस के अलावा सैंटोरिनी, मिकोनोस, कोरफू और मीटियोरा जैसे मकामात जरूर देखें। मीटियोरा अपनी बुलंद चट्टानों और पहाड़ों की चोटियों पर कायम तारीखी खानकाहों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यूनान के साहिल कदीम इमारतें, नीला समंदर, खूबसूरत जजीरे और तारीखी गलियां इस मुल्क को एक मुनफरिद सियाहती मंजिल बनाते हैं। यहाँ एक तरफ हजारों साल पुरानी तहजीब के आसार मौजूद हैं तो दूसरी तरफ जदीद यूरोपी तर्ज जिंदगी भी नजर आता है। दोस्तों, यूनान सिर्फ खूबसूरती का मुल्क नहीं बल्कि ये फलसफे, जमहूरियत, अदीम तहजीब और ओलंपिक्स की तारीख से जुड़ा हुआ एक अहम मुल्क है। यहाँ की तारीख हमें बताती है कि हजारों साल गुजरने के बावजूद कुछ तहजीबें आज भी दुनिया पर अपना असर कायम रखती हैं। अगर आपको हमारी ये यूनान की मालूमाती और तारीखी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के नए सफर के साथ। अल्लाह हाफिज।